भैया नर्मदे हर भैया नर्मदे। भोपाल में एक आवाज़ उठी थी हमारी इकाई को महासभा में वोटिंग का अधिकार नहीं। आपकी इकाई का निर्माण कब हुआ और आपने जब डिसॉल्व कर दिया तो महासभा में वोटिंग का अधिकार कैसे? नर्मदे हर शरद भाई, विगत 20 तारीख को भोपाल में संरक्षक गणों के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी। उस मीटिंग में हमने अपना पक्ष रखा कि हमारी जो एक पूर्वी क्षेत्र की इकाई है उसको महासभा के द्वारा मान्यता दे दी गई थी। उसका लेटर भी बाकायदा हमें 14/6/2022 को दिया गया। वो लेटर हमारे पास है। वो लेटर की कॉपी भी हमने संरक्षक गणों के पास दी है। इसकी जो सार्वजनिक सूचना निकाली जाती है, जो महासभा इकाई के द्वारा दी गई है, उसमें उस सार्वजनिक जो सूचना है उसमें बेड़िया इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 और नर्मदागर पुनासा खंडवा इकाई, ये 4/6/2022 को इसको मान्यता दी गई। हमारी जो इकाई है उसने सबसे पहले, जैसा कि हमारे महासभा अध्यक्ष माननीय महासभा अध्यक्ष ने डिमांड की थी कि 21,000 रुपये आप जमा करिए और 200 परिवार लोगों की लिस्ट हमें चाहिए। इंदौर के जो पूर्वी क्षेत्र के लोग हैं, समाजजन हैं, उन लोगों ने 21,000 रुपये एकत्रित करके चेक के द्वारा बाकायदा महासभा अध्यक्ष को दे दिए गए ऑनलाइन, और साथ ही 250-300 लोगों के परिवारों की लिस्ट उनको दे दी गई। तो मैं आपको अभी बता गया कि चेक के द्वारा दिया गया, तो पहले चेक दिया था लेकिन उन्होंने चेक वो नहीं किया, तो फिर ऑनलाइन इसको ट्रांसफ़र किया गया। उसकी रसीद भी है। उसकी रसीद हमारे पास है, वो उसकी कॉपी हम आपको देंगे। दिनांक 25/7/2022 को माननीय महासभा अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जी के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति दी गई। उस प्रेस विज्ञप्ति में भी इंदौर पूर्वी क्षेत्र का नाम नंबर 4 के ऊपर दिया गया है। अभी जो 20 तारीख को हम लोगों की मीटिंग हुई, जो भोपाल में हम लोगों ने अटेंड करी, तो वहाँ पर हमने अपनी मांग सामने रखी कि आपने अभी जो लिस्ट प्रकाशित की है उस लिस्ट में हमारी इंदौर पूर्वी क्षेत्र इकाई का कोई भी नाम नहीं है, जबकि आपने जो संविधान बनाया था उसमें भी 44वें नंबर पर हमारी पूर्वी क्षेत्र इकाई का नाम है। भैया आपने एक अच्छी चीज़ बोली कि उन्होंने 14/6/22 को एक लेटर जारी किया, उसमें पूर्वी इकाई का नाम है। उसके बाद उन्होंने एक और लेटर जारी किया, उसमें भी पूर्वी इकाई का नाम है। तो 22 से लेकर 24 तक 25 तक आखिर क्या घटना घटी कि एक जो इकाई बनते बनते बनना रह गया? इकाई बनते बनते बनना रह गया यह तो नहीं है, क्योंकि अगर इकाई की घोषणा उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की, उसमें सम्मिलित 5 इकाइयों में से 4 मान्य हैं जी। तो एक इकाई के साथ ऐसा क्या हुआ? क्या घटनाक्रम रहा आपकी तरफ से? हम लोगों ने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की। अनिल शर्मा जी फ़ोन बहुत कम उठाते हैं, उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया भी। उनसे पर्सनली भी मेरी बातचीत हुई कि भाई आप हमारी इकाई को जो आपने मान्यता दी है तो उस मतलब आप हमें वोटिंग का अधिकार भी दीजिए। पर मुझे ध्यान है कि दिसंबर 24 तक तो आपकी इकाई को सब लोग मानते थे जी। ये दिसंबर 24 के बाद ऐसा क्या हुआ? क्यों आपने उसको डिसॉल्व कर लिया इंदौर इकाई में? ये आपकी तरफ से पहल थी? हमने डिसॉल्व नहीं किया है। हमारे साथी जो थे वहाँ गए थे, उसमें द्वारकापुरी में, तो द्वारकापुरी में ये कहा था कि जब हमारी मतलब जो इकाई है, जब तक हमारी इकाई को वो वोटिंग पावर नहीं देते हैं तब तक हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। पर एक व्हाट्सएप मैसेज चला था उस समय, व्हाट्सएप मैसेज भी चला था उस समय कि हमने पूरी तरह से विलोपित कर लिया इंदौर इकाई में इसको। हमने ऐसा कुछ नहीं दिया उनको। हमने केवल यही कहा था कि चूँकि महापौर के चुनाव होने हैं तो महापौर के चुनाव में हमें इंदौर की एक शक्ति के रूप में प्रदर्शित नहीं, महापौर चुनाव 2022 में हुए थे, मैं दिसंबर 2024 की बात कर रहा हूँ। समागम के लिए था।
तो समागम में हमें अपने नामदेव समाज की एकता बतानी है। पर भाई साहब अभी उस समय उत्तर इकाई तो वैसी की वैसी थी, इकाई की एकता और ताकत तो उन्होंने इकाई रह के भी बताई। भैया इंदौर मैं बोलूँगा इंदौर इकाई बाद में बनी है। इंदौर पूर्वी क्षेत्र जो बनी है, इंदौर क्षेत्र क्रमांक 2, वो बाद में बनी है, समागमन के बाद में घोषित हुई है। वो भी हमारे मांडव सम्मेलन के बाद में, के बाद में हमारी पहले हो गई थी, उसके बाद में नंबर 2 की हो जाए। तो दिसंबर में व्हाट्सएप पे जो एक मैसेज चल रहा था कि आपने इंदौर इकाई में विलोपित कर लिया, आप लोगों ने उसका खंडन क्यों नहीं किया तब? नहीं, उसके लिए हमने बात करी अनिल शर्मा जी से भी, और जो शुक्ला जी हैं उनसे भी हमने बात करी। उनको हमने एक लेटर दिया जिसकी कॉपी हमारे पास में है कि आप हमारी इकाई को क्यों मान्यता नहीं, क्यों मतलब नहीं, ये लेटर तो आपने अभी दिया है जब उन्होंने महासभा का लिस्ट जारी किया तब। नहीं, इसके पहले भी हम दे चुके हैं कि आप क्यों नहीं हमको वो कर रहे हो, मतलब हमारे साथ क्या दिक्कत है। जो हमारा इंदौर का पूरी समाज का क्षेत्र है, जो जितने समाज जन रहते हैं, उनको आप मान्यता क्यों नहीं कर रहे हो? पर जब इंदौर इकाई में आपने विलोपित कर लिया तो इंदौर में बने रहने में क्या दिक्कत है? हमने विलोपित नहीं किया है, हमने फिर से पुनः मैं बोल रहा हूँ आपको कि हमने विलोपित नहीं किया है, हम केवल उनके साथ समागम के लिए केवल साथ में हुए थे। ये लेटर हमने दिया था 7/4/2024 को अनिल शर्मा जी को। 7 अप्रैल 2024 को लेटर दिया था। हेमंत भैया, ये शायद दिसंबर की बात है, आप वहाँ बैठे थे द्वारकापुरी में आलोक भाई के साथ में। आपके ये वर्डिंग थे कि यार हमको एक मिलके रहना है, और बहुत अच्छी पहल थी, लोगों ने इसका स्वागत भी किया था कि हमको एक मिलके रहना है, हमको 2 भागों में विभक्त नहीं होना है। ऐसा बोलने के बाद आपने अपनी इकाई को वहीं ख़त्म कर दिया, बोले साहब हमको नई इकाई नहीं चाहिए, हम मिलजुल के रहना चाहते हैं। आज फिर आप इकाई की मांग, थोड़ा सा एक असमंजस वाली स्थिति है। नर्मदा यार, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हम लोगों ने कभी भी इकाई बंद करने की बात नहीं की थी। उसके पहले हमने अध्यक्ष महोदय, महासभा अध्यक्ष महोदय को एक लेटर दिया था कि हमारी इकाई लंबित है, आपने घोषणा की थी कि इसको हम मांडव सम्मेलन में करवा लेंगे। क्योंकि नहीं हुई, उसके बाद ये तय हुआ था कि इंदौर में कोई भी इकाई एक इकाई के अलावा नहीं बनेगी। हमने फिर उस टाइम ये सोचा था कि चलो हम कैसे बताओ शैलेंद्र भाई, जैसा कि आपने बताया कि आप वहाँ गए थे और आपने जो वहाँ पर घोषणा की या जो भी आपने बात की, वो हमने केवल शहर हित, समाज हित और समागम हित के लिए ये सब किया था। और आपका ये आश्वासन था कि इंदौर में एक ही इकाई रहेगी और कोई दूसरी इकाई तो नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी आपने दूसरी इकाई वहाँ पर उसको मान्यता दी। इसीलिए हम भोपाल जो मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग में हम गए, और उस मीटिंग में हमने ये मतलब निवेदन किया, जो संरक्षक महोदय थे, महासभा अध्यक्ष थे, उन सबको हमने ये निवेदन किया कि हम आपने बाकी सब नई नई इकाइयाँ बनाते चले जा रहे हैं, और हमारी इकाई को केवल उस लिस्ट में नाम नहीं है जो कि वोटिंग का पावर करेगा। तो हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि आप हमारी जो इंदौर पूर्वी क्षेत्र इकाई है उसको भी मान्यता तो आपने दे ही दी है, उसको वोटिंग पावर भी आप दें, ताकि हमारी जो इस साइड के जो लोग हैं, हमारी जो नामदेव समाज यहाँ पूर्वी क्षेत्र में निवास करता है, उनको ये अच्छा लगे कि आप सारे समाज का ध्यान रखते हैं और हमें भी आप अपने में से एक मानते हैं। इंदौर इकाई एक है, हमारा पूरा समाज भी जो है वो एक ही रहेगा। इकाइयाँ बन जाने से कोई बढ़ता नहीं है, सब एक दूसरे से मिलेंगे और नामदेव समाज का नाम ऊंचा करेंगे। बहुत बढ़िया भैया, आपने एक मांग रखी है, और ये मांग अब महासभा अध्यक्ष, चुनाव अधिकारी और संरक्षकों के ऊपर है कि कैसे आपको चुनाव में वोटिंग राइट्स प्राप्त हो। नर्मदेहर एक और बात कहना चाहता था मैं कि हमें चूँकि मान्यता तो 2022 में दे दी गई, और अभी तक चूँकि हमारा नाम उसमें नहीं आया है, तो हमारी मान्यता जो 2022 से ही मानी जाए और हमें वोटिंग का अधिकार दिया। बहुत बढ़िया। नर्मदेहर। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि भाजी ऑर्डर करें।